Okay, so hello everyone, welcome you all to the maths channel, HRP Maths channel. Hopefully, you all doing very fine and the very best manner. Your study is going. We hope so. So, as you know, on this channel, we are doing the practice questions and also the theory portions, right? So, this channel is important for JEE exams and all that I think already told you in the before also. So now we are continuing a series of the theory portion, right? So in this video, we are going to discuss the very important topic of the conic section. This is the one of the most important because the today video will be used in your circle also and your parabola also, hyperbola also, ellipse also. So this is whatever we are going to discuss now. This is our the common video that will use in all the conics remaining conic portion. सो चलिए ध्यान से अब देखिएगा इसमें स्किप मत करना बेटा जब भी आप प्रॉपर सीखना है तो आप नोट्स वगैरह बनाते रहो मेरा वीडियो को खास करके क्योंकि मैं जब कोशिश करता हूँ कि पूरा का पूरा डिस्कस करता हूँ जब भी करता हूँ सो वी आर डिस्कसिंग ऑल द chapters all the topic we left nothing okay we are covering all the part not कि अदर वीडियो में बाकी सारे चैनल क्या करते हैं थोड़ा सा दिखाया फिर एक खत्म कर दिया तो नॉट लाइक दैट वी आर डिस्कसिंग द होल द थिंग्स ओके so yes today topic heading you can make that is the general result for conic general general results general results for conic तो ये जो कोनिक में जो हम रिजल्ट बनाएंगे आज ये सारे कोनिक में काम होगा हमारे पास तो कोनिक सर्कल भी कोनिक का पार्ट है राइट देन हाइपरबोला पैराबोला इलिप्स ये सब में हमें ये जो रिजल्ट है दैट वी कैन गोइंग टू यूज तो आप सब जानते हो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन तो जनरल इक्वेशन लेट मी राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है बच्चे दैट इज एक्चुअली s इज इक्वल टू जीरो किसी को याद है कि व्हाट वाज द s इज इक्वल टू सर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो सो अब हम सीखेंगे कि इसमें क्या क्या रिजल्ट है इसमें बेटा दो चीज ध्यान देना एक तो हम सीखेंगे कि हाउ टू राइट द कैपिटल टी एक कैपिटल टी लिखना सीखेंगे सो कैपिटल टी इज इक्वल टू जीरो सीखेंगे एक कैपिटल टी का मतलब क्या होता है सर ध्यान दो टी का मतलब होता है इसमें जब भी टी लिखना होगा मुझे तो जो एक्स स्क्वायर है ना एक्स स्क्वायर को हम लिखा करेंगे एक्स इंटू एक्स वन है ना कोई भी पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे जो भी वाई स्क्वायर होगा इसको विल राइट वाई इंटू वाई वन ठीक है जो एक्स वाई होगा इसको हम लिखेंगे क्या एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई डिवाइडेड बाई टू इस तरीके से लिखेंगे किसका वैल्यू इसका वैल्यू ओके नेक्स्ट इफ यू सी दैट एक्स का वैल्यू तो एक्स को हम क्या लिखेंगे सर दिस विल बी एक्स प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाई टू एक अपने पास y का वैल्यू दैट विल बी y प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई टू कांस्टेंट का नो चेंज जो हमारे पास कांस्टेंट चीज है कांस्टेंट में क्या हो जाएगा सर नो चेंज नो चेंज तो कांस्टेंट पार्ट है बेटा उसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे तो ये हमने सीखा क्या इस तरीके से हमको चेंज करना है एक्स स्क्वायर को एंड देन वाई स्क्वायर को एक्स वाई को दिस ऑल थिंग्स फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेंज यूजिंग दिस मेथड जब भी हमको टी लिखना होगा ठीक है तो अब हम इसको हम पहले टी लिख के देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस एनी पॉइंट पी सो लेट अस सपोज व्हाट वी हैव हियर s इज इक्वल टू दैट इज तो सर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई लिख लो टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स
plus 2fy plus c is equal to 0, right? So with respect to any point, let any point p is given to us as x1 comma y1. So now t इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 40. तो x सर को मैंने क्या बोला कि x इंटू एक्स वन लिखोगे तो a तो सर a ऐसे रह जाएगा, तो a x इंटू एक्स वन प्लस ये क्या हो जाएगा b y इंटू वाई वन प्लस यहाँ देखो बेटा क्या हो जाएगा, चलो एक बार लिख देता हूँ 2h, इसको क्या सिखाया था एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई एंड डिवाइडेड बाई टू भी तो बोला था ना, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर 2, इसका क्या हो जाएगा 2g एक्स प्लस एक्स वन होल डिवाइडेड बाई अगेन 2 प्लस 2f वाई प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई 2 एंड देन प्लस c इक्वल टू 0. तो यहाँ क्या हो जाएगा सर दिस 2 से 2 कैंसिल, ये सब 2 से 2 कट जाएगा अपने पास, ऊपर नीचे दोनों जगह 2 है. सो द आवर t is coming out to be in this case a x1 plus b y1 plus h x y1 plus x1y plus g x plus x1 plus f y plus y1 plus c इक्वल टू 0. ये मैं थोड़ा लंबा हो आपको लग रहा होगा बट आई एम राइटिंग इन द जनरल फॉर्म, है ना. ये तो एक्चुअली क्वेश्चन जब आता है ना तो उसमें बहुत सारे वैल्यू इसमें से नहीं रहते हैं, तो वो थोड़ा इजी बनता है, थोड़ा छोटा बनता है. बट यू नो नो नीड टू मेमोराइज करने का कोई लोड नहीं है ना. हम लोग को बस सिंपली सीखना है कि टी का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, एक्स वाई वाला टर्म को कैसे लिखते हैं, एक्स वाला टर्म को कैसे लिखते हैं, दैट इज आवर मेन फोकस. ठीक है ना. तो इसको लर्न मतलब मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बस समझो चीजों को. ठीक है सर. एक होता है S1. S1 का मतलब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, S1 का मतलब है कि ये जो पॉइंट है ना इसको सेटिस्फाई करा देना. तो S1 का मतलब होगा सर a x1 का स्क्वायर प्लस b y1 का स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c इक्वल टू 0. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ S1. ये हमने जनरल सीखा. अब वो भी जो हम कर रहे हैं वो जनरली कर रहे हैं, किसी भी कर्व में काम आ जाएगा हमारे पास, इन ऑल द कर्व इट विल वर्क. बस सेकंड डिग्री कर्व होना चाहिए अपने पास. ठीक है. ओके. सो सी now let we have any curve, for any curve, right? We have any curve, let this is the any curve s is equal to 0. Any curve we have any curve s is equal to 0. Okay. So first result, if point p lies on the curve. Okay. तो पॉइंट p क्या है बेटा, दैट इज आवर x1 comma y1. So if point p is lying on the curve here, let us suppose like that, this point is p here, this is the point p having coordinate is x1 comma y1. Okay. So this capital T is equal to 0 जो होगा, है ना, with respect to point p will be equation of tangent at p. ये क्या हो जाएगा सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे देगा एट पॉइंट p, यानी कि t इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इस टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा सर. क्लियर और नॉट. t इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा अपने पास, दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड देखो बेटा, सेकंड क्या हो जाएगा सर, सेकंड रिजल्ट कि अगर हमारे पास let us suppose this is the curve s is equal to 0, this is the curve s is equal to 0 and point p lying outside the curve. Here I am writing if p lies outside the curve, then what happens. So if point p lying outside the curve, so in this case
if you are writing, let us suppose from here, here two tangent can be drawn. One from here, let us suppose this is the tangent went, other tangent is from here. This is the two tangent drawn. Two tangent can be drawn from external point. And suppose this point is our point A and this point is our point B. This is the point of contact. So this line. So if you write t is equal to 0, so t is equal to 0 will give you this equation of chord of contact. Important or not? So if you write here t equal to 0, so t equal to 0 in this case will be the equation of chord of contact. So if point P lies outside the curve, okay, let me write when we open the next page. If point P lies outside the curve, है ना, then t is equal to 0 क्या हो जाएगा बेटा? That is the equation of chord of contact. That is what, sir? Equation of chord of contact. Chord of contact. एक chord of contact का equation आ जाएगा. It means कि यहाँ पे this is the equation of AB आ जाएगा, क्योंकि AB हमारे पास क्या है? chord of contact. That is equation of AB इस केस में क्या हो जाएगा? t equal to 0. कब? जब पॉइंट P कर्व के बाहर हो. फिर से यहाँ डायग्राम आता हूँ शॉर्टली में. देखो ये हमारे पास कर्व था, यहाँ से हमने टेंजेंट डाला, ऐसे गया सर, ऊपर में एक टेंजेंट लगा यहाँ पे, एक यहाँ से डाला टेंजेंट, ये नीचे में लग गया सर अपने पास यहाँ पे, है ना. तो इफ यू ज्वाइन दिस, सो दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B. तो AB इज कॉल्ड chord of contact. दिस इज chord of contact. And it with respect to this point x1 comma y1, this equation will be what? T equal to 0 is the equation of our chord of contact. Clear है? Next. Third one. So equation of pair of tangent. Equation of pair of tangent. Pair of tangent. Equation of pair of tangent. So see, what is the pair of tangent here? Means that is equation of PA and PB combined, है ना? Equation of PA and PB. So PA and PB are the tangents here. So combined equation of PA and PB will give the equation of pair of tangent. That is equal to, actually you must remember, that is t square is equal to s into s1. So t square is equal to s into s1. So if you write this one, t square equal to, this is the equation of, actually combined equation, this is the equation of PA and PB. So combined equation of PA and PB will give you by t square is equal to s into s1. क्लियर है ना? तो अभी तक हमें 3 रिजल्ट लिखा है इसमें. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन. So equation of chord with the midpoint. Equation of chord with the midpoint. Midpoint. क्या बोल रहे हैं? Let us make the diagram first. Let us suppose this is the curve given to you. This is the curve given, right? And equation of curve is also given. And we have any chord. AB is the one chord, right? Like that. And this is the midpoint. Midpoint of the chord supposed to be point x1 comma y1. So here this is the midpoint. Okay. And this curve is what here we have, s is equal to 0. This curve is equal to s is equal to 0, right? So equation of AB, right? That is the combined that is the equation of chord AB. So equation of AB, if you want to write now, equation of AB is equal to T is equal to simply S1. So if you write T is equal to S1, this will give the equation of chord of contact. So what is the equation of chord of contact with the midpoint? This is important. The equation of chord of contact with the midpoint, है ना? With the midpoint.
मिड पॉइंट गिवन, मिड पॉइंट। तो किसके रिस्पेक्ट में लिखें बेटा, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एम, एम पॉइंट इज द मिड पॉइंट हियर विथ x1 comma y1. So with the respect to the m, if you are going to write t is equal to s1, so this will give what, equation of chord of contact. Okay na, any doubt here, t is equal to s1. क्वेश्चन विल डू, क्वेश्चन की इसमें कर दो क्या, दो क्वेश्चन हो सकता है कि कोई पहले वाले तो तुमको समझ में भी नहीं आ रहा हो, चलो क्वेश्चन करा देता हूँ इसके ऊपर। सी लेट वी हैव इक्वेशन, लेट वी हैव इक्वेशन s is equal to something x square plus y square minus 4x minus 8y equal to 0. That is the equation. Actually here what, this is the equation of our circle with the center 2 comma 4, right? Let we have any point p, let we have a point p having coordinate supposed to be 1 comma 1. Let we have point p, coordinate is 1 comma 1. So if you can plot this circle, this is the circle you have. Okay, what is the center of the circle here, it is I think 2 comma 4. Yes, we have any chord, we have any general chord AB. The midpoint of this chord is given to you, that is supposed to be 1 comma 1. So now you need to write the equation of this chord. What will be the equation of this chord? So what is the formula? That is t is equal to s1. So first you write what is the value of t here. Okay, so what is the value of t? So what is the given equation? Let me write once again. That is x square plus y square minus 4x minus 8y equal to 0. And midpoint of this curve is also given to us, that is a comma a. So this is a, this is b, and this is midpoint given to us as 1 comma 1, supposed to be p we have, I think assume. Okay, so we'll write t. t का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, x into x1, तो यहाँ पे x into 1 हो जाएगा, ठीक है ना। देन y into y1, तो y into 1 हो जाएगा, माइनस दिस इज 2 into हो जाएगा ना, हाफ हो जाएगा ना, x plus 1, और a हो जाएगा माइनस हाफ करेंगे तो हो जाएगा y plus 1 equal to, this is t. If you want to simplify a little bit, let us simplify. This is x plus y minus 2x minus 4y minus 2 minus 4. So what it is coming, minus x minus 3y minus 6. So this is the value of t is coming. Okay, now we have to find s1 also. So what is the meaning of s1? We have to satisfy this point over here, that is simply 1 ka square plus again 1 ka square minus 4 minus 8, it will be 2 minus 12, it will be minus 10. So what is the equation of chord AB? So we have equation of chord AB. AB. What is the result? T is equal to S1. But simply you do. That is, you will get here minus x minus 3y minus 6 is equal to minus 10. So if you cancel minus all the side, x plus 3y and this is 6, and if you take this side it will be minus 10. तो एक कितना आ जाएगा, minus 4 आ जाएगा. तो दिस इज आवर कॉर्ड ए बी का इक्वेशन आ गया इस तरीके से. सिमिलर तरीके से जो पीछे बताया हूँ यू कैन फाइंड इन दिस क्वेश्चन. सो बाकी का जो भी चीज़ बताया वो आप इसमें करके देखना, है ना, बिकॉज वी आर मेकिंग दिस फॉर द आवर थ्योरी वीडियो, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट मच क्वेश्चंस. क्लियर है बेटा? चलो, तो इसमें एक आगे का पॉइंट है सर नेक्स्ट अपने पास, दैट कॉल्ड एज पोल एंड पोलर. तो इसमें एक और आता है टॉपिक अपने पास, क्या, पोल एंड पोलर. ये सब जितना डेफिनेशन बता रहा हूँ ना, इस सारे का सारे कर्व में सेम ही होता है. पोल एंड पोलर क्या होता है सर, देखो ध्यान से पहले तो कि हमारे पास लेटर सपोज कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, कोई भी एक सर्कल है, यहाँ पे सर हमारे पास एक पॉइंट है सर P, ठीक है ना, जिसका कोऑर्डिनेट मान लो गिवन है x1 y1. तो पोल एंड पोलर क्या बोलता है बेटा कि आपने इस पॉइंट से बहुत सारे आप कॉर्ड बना सकते हो, सेकंड लाइन बना सकते हो. जैसे आपने एक सेकंड लाइन ये बना दिया लेटर सपोज, ये पॉइंट P था, है ना. तो इस सेकंड लाइन जहाँ पे जाएगा इसका जो पॉइंट होगा, तो इस वाले पॉइंट का जहाँ पे ऐसे टच करेगा लाइक दैट,
यहाँ पे पॉइंट लिया तो इस वाले पॉइंट पे जाके यहाँ पे जहाँ पे भी टच करेगा लाइक दैट, तो जहाँ भी ऐसे इंटरसेक्ट करेगा ना, ऐसे कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा, लेट्स सपोज यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है ना। सिमिलरली आप दूसरा ऐसे करके आप सेकंड लाइन बना सकते हो, ये अपने एक यहाँ बना लिया, एक आपने यहाँ बना लिया। सो इफ यू ड्रॉ लाइक दिस एंड हियर इफ यू ड्रॉ लाइक दिस लाइक दैट, तो ये सब जो पॉइंट आ रहा है ना, इफ यू ज्वाइन दिस ऑल द पॉइंट लाइक दैट दिस वे, तो इसी को बोलते हैं पोलर। ये हमारे पास क्या हो गया सर, पोलर का इक्वेशन हो गया, है ना। और इसको बोलते हैं बेटा क्या, पोल। इसको क्या बोलते हैं, पोल। तो पोल एंड पोलर मतलब व्हाट इज द पोलर एक्चुअली, तो वी कैन राइट द डेफिनेशन। सो पोलर इज locus of locus of locus of point of intersection of tangent, point of intersection, point of intersection, point of intersection of tangent, point of intersection of tangent, point of intersection of tangent, है ना, at the point of intersection of tangent at the point of contact एक से, है ना, और chord of contact। तो चाहे से लिख लो, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर सेकेंड फ्रॉम द पोल सेकेंड फ्रॉम द पोल, है ना, कटिंग द कर्व, कटिंग द सर्कल लिख लो, कटिंग द सर्कल, या कोई भी कर्व है तो किसी भी कर्व में हम बोल सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम पोल एंड पोलर बोल सकते हैं। इसका इक्वेशन क्या होगा, सो वी नीड टू फाइंड इट्स लोकस आल्सो, लेट अस ट्राई सी। सो दिस इज द सर्कल हियर वी हैव, दिस इज द सर्कल हियर वी हैव, ओके। सो फॉर मेनी पॉइंट p here we have, p is the pole is given to us, that is what, x1 y1, ओके। तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके हमने कोई भी दो कॉर्ड ले लिया, तो इसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पे हम टेंजेंट बनाएंगे लाइक दैट, ऐसे बनाया, और फिर ऊपर बनाया लाइक दैट, इस तरीके से ऐसे होगा, है ना। तो ये जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको विल ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन आएगा, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, इसी को बोल रहे हैं सर पोलर। एक चीज ध्यान दो, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं समथिंग, कुछ भी है क्यू मान लो आप, इसका आप मान लो क्या x, y चाहे h, k मान लेते, चलो h, k मान लेते, ध्यान देना। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या हम एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन बना सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट से सर हमने क्या किया, दो टेंजेंट गया सर, एक ऐसे और एक ऐसे, और ये टेंजेंट जहाँ पे टच कर रहा है सर्कल को, उसको हमने ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास एक कॉर्ड बन गया। और इसी को तो आगे जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये हमारे पास पोल से होके पास हो रहा है ना, इसी को तो आगे एक्सटेंड करके पोल से पास हो रहा है। यानी कि सर अभी के लिए हम क्या करें, अगर लेटर सपोज कि हमको पॉइंट क्यू मालूम है, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट क्यू, क्या हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ए इक्वेशन ऑफ दिस, हाँ लिख सकते हैं सर। क्या होता है बेटा, t इक्वल टू 0। सो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू h, k, है ना, will want to write the equation of chord of contact, you can say equation of chord of contact, what is this actually, capital T equal to 0 with respect to this one, है ना। तो लिखो तो एक बार, अगर मैं सर्कल की बात कर रहा था ना यहाँ पे, तो लेटर सपोज इसका इक्वेशन गिवन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और ए स्क्वायर, वट एवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आवर सर्कल। सो लेट अस राइट t इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट h, के, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स एच हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, वाई इंटू के हो जाएगा, एंड माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आवर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। सो दिस इज द
इक्वेशन। लेट अस सपोज इसको आप कुछ नाम दे दो तो ज़्यादा अच्छा होगा लिखना। इसको हमें नाम दे दिया सर ए एंड बी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए बी। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए बी हो गया। नाउ नाउ दिस ए बी जो है इट इज पासिंग थ्रू, इट इज पासिंग थ्रू कहाँ से, इट इज पासिंग थ्रू द गिवन पोल। ये तो पोल बोला ना इसको, इट्स पासिंग थ्रू द पोल पी, इट्स पासिंग थ्रू पी। जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग को मालूम है x1 y1। इसका मतलब इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो लेट अस मेक इट सेटिस्फाइड। तो कितना हो जाएगा बेटा, जो हो जाएगा x1 h प्लस y1 k माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि क्या हो जाएगा अपने पास, देखो हमारे पास आ गया सर x1 h प्लस y1 k माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ वी नो दैट फॉर लोकस के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो h है इसी को तो x लिख देंगे और जो k है इसको हम y लिख देंगे, तो हमारा लोकस निकल के आ जाएगा। तो इसका लोकस क्या हो जाएगा, दैट इज द x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। So this is the required equation of polar. So this is the required, this is the required equation of polar। यही हमारे पास equation of polar, यही हमारे पास polar का required equation आ गया जो हम यहाँ पे निकालना चाहते थे। Getting it ना, क्लियर है? ओके सो ये सब पॉइंट जो भी दे रहा हूँ दिस ऑल आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास और कोई पॉइंट है तो यस ये चीज़ लिख सकते हैं कि पोल एंड पोलर जो पेयर होता है इज यूनिक, है ना। यानी कि तुम एक कोई पोल पॉइंट लोगे तो उससे क्रॉसपोंडिंग जो पोलर आएगा वो एक ही आएगा। सिमिलरली अगर पोलर हम चेंज करेंगे तो उससे क्रॉसपोंडिंग दूसरा पोलर, सॉरी अगर हम पोल चेंज किया यहाँ पे तो उससे क्रॉसपोंडिंग दूसरा अपने पर पोलर आएगा। तो ये सब पॉइंट चाहो तो लिख सकते हो नोट बना करके। यस राइट डाउन नोट, नोट बना के विल राइट। सो पोल, पोलर एंड पोल, पोलर एंड पोल पेयर इज यूनिक, पेयर इज यूनिक, है ना। सो पोल एंड पोलर जो पेयर है दैट इज व्हाट, यूनिक। नेक्स्ट, इफ पॉइंट is given, if point is given then polar क्या हो जाएगा बेटा, t इज इक्वल टू 0। अभी निकाल के भी देखने ही तो आया है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लिख लेंगे। इक्वेशन लिखने का तरीका आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि हाउ यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ पोल एंड पोलर, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑल्सो डन। अच्छा लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने का तरीका, तो उसको तो आप ज्योमेट्री लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक है। कि कर दूँ, देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड बस बता देता हूँ कैसे निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ओके। सो वी हैव एनी कर्व, दिस इज द कर्व राइट, कोई भी कर्व है एस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने एक कॉर्ड बनाया ए बी, सो वी वांट टू राइट द, this is the AB, so what is the length of chord AB? So for length AB, what you can do, simply solve, इसका इक्वेशन गिवन होगा ना, मान लो इसका इक्वेशन अपने पास क्या है, y is equal to mx plus c, this is the equation of this line and this is the equation of this our curve। तो solve equation 1 and 2 to get their point of intersection।
सो गेट देयर, POI का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। देन क्या करोगे, देन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, वेरी सिंपल, देन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड, है ना, देयर लेंथ, वेरी सिंपल, है ना। उसके बाद हम सिंपली उसका डिस्टेंस फॉर्मूला आकर उसका हम लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो these are the things that we have discussed here. Now next topic is tangent and normal, so I will make next video for that, tangent and normal, that is a very much important. तो इसको बेटा अच्छे से आप देखो, इस वीडियो को ध्यान ध्यान से देखो, और इसको वी कैन अप्लाई इन ऑल द कोनिक, जितने भी सेकंड डिग्री का कर्व होगा उस हर जगह पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। So okay, this is all about this video. Next video we will make for the tangent and normal and the remaining part of the circle. Thank you so much. Keep watching the video and don't forget to like, share and subscribe. Please do that. Also share with your friend and tell them to subscribe the channel. This is your responsibility, you can say. Okay now. So okay, bye bye, take care, keep the things practice going on in the right way, and also take care beta, also take care of parents, all the things. Thank you so much, bye bye, take care.